हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। और आप लोग जो है मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी मत। आप लोग जब पूरी वीडियो को देखेंगे तब आप लोगों को जानकारी होगी, और खुशखबरी क्या है ये भी आप लोगों को जानकारी होगी। खुशखबरी है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है न्यू ईयर में। तो मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखना, तभी आप प्रोफेट बजिंदर सिंह की खबर को जान पाएंगे कि वो कब रिहा हो रहे हैं जेल से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा, भगाइएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, क्योंकि ये 2025 का साल का आखिरी दिन है। और आज मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्म दीन होकर उपस्थित हूँ। प्रभु, मुझसे जाने जाने जो भी कोई भूल पाप गलती हुई है 2025 में, मेरे शरीर से, मेरे सोच विचार से, मेरी जुबान से, परमेश्वर मेरे किसी भी अंग से, परमेश्वर मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करें। प्रभु हमें अपने पवित्र लहू में धो डालें, क्योंकि प्रभु तेरा पवित्र लहू धर्मी है, और धर्मी जन की प्रार्थना को तो सुनता ही है मेरे खुदा। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने मसीह भाई बहनों के लिए, जितने लोग मेरे प्रभु मेरी वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु मेरे पिता, जिस प्रकार आपने 2025 में मेरे मसीह भाई बहनों को संभाल के रखा परमेश्वर, अपने लोगों को सुरक्षित रखा परमेश्वर, उसी प्रकार साल 2026 जो न्यू ईयर मेरे प्रभु, जो न्यू ईयर लगने वाला है प्रभु, इस न्यू ईयर में, साल 2026 में परमेश्वर, नए साल में प्रभु मेरे मसीह भाई बहनों को, अपने लोगों को परमेश्वर संभाल के रखना, सुरक्षित रखना मेरे प्रभु। जो 2025 में जो लोगों को जो आशीष नहीं मिली, वो 2026 में मिलने पाए यीशु के नाम में। इस आमीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, हर एक जन मेरे प्रभु नए साल में आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि में आपके बेटे और बेटियां आपकी दृष्टि में और आपकी अनुग्रह में फलते फूलते जाएं यीशु के नाम में। इस आमीन मेरे खुदा। मेरे प्रभु, तो जिस प्रकार 2025 में संभाल के रखा अपने लोगों को, उसी प्रकार परमेश्वर 2026 में अपने लोगों को संभाल के रखना परमेश्वर, सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हम सबको परमेश्वर संभाल के रखा, और आगे भी आप हम सबको संभाल के रखना, सुरक्षित रखना मेरे प्रभु। तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ हम सबके ऊपर ठहर जाए मेरे प्रभु। आज जितने परेशानी में, बीमारी में है, कर्जे में है परमेश्वर, घटी में है परमेश्वर, दुख में है, तकलीफ में प्रभु, न्यू ईयर लगते ही परमेश्वर उनका जीवन बदल जाएगा। आज मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु, जितने लोग मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को सुने, आज तेरे कलाम को सुने मेरे प्रभु, वह 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष पाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर मेरे मसीह भाई बहनों। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, और ये नया साल आपके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने, और मेरा परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे यीशु के नाम में। आप लोग आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं यीशु के नाम में, और परमेश्वर के पीछे बने रहें, और परमेश्वर की अनुग्रह और दृष्टि में रहें। और का आगमन कब हो जाए कोई पता नहीं, इसीलिए वचन में लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें जागते रहना, प्रार्थना करते रहना निरंतर। और जिस प्रकार एक दुल्हन सज बज के अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, उसी प्रकार हमें अपने परमेश्वर यहोवा का इंतज़ार करना है। और सज बज के मतलब समझ रहे हैं, सज बज के ये नहीं कि हम मेकअप करके, सज बज के वचन से मजबूत रहें, आराधना प्रार्थना में, विश्वास में, पाप से दूर रहें, और विश्वास में परमेश्वर के बने रहें, और परमेश्वर के आने का इंतज़ार करें, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा
तो कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। कलीसिया कौन है? कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब भी यीशु मसीह आएगा तो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। तो ये चीज़ें हम सबको समझना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है हम लोग मसीह लोग जो है प्रार्थना में बने रहना है। हम संसारिक नहीं हैं, हम संसारिक चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि संसारिक लोग न्यू ईयर में पार्टी करते हैं, डीजे बजाते हैं, वो अंधकार में हैं। लेकिन हम आत्मिक लोग हैं, हमें अपने परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है और परमेश्वर की धुन को अपने जीवन में लेना है, परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में सुनना है। हम लोग प्रार्थना में बने रहना है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साल 2026 जो है बहुत ही घातक है। ये बात तो आप लोगों ने प्रोफेट बजिंदर सिंह और प्रोफेट अंकुर नूरुल्लाह जी ने भविष्यवाणी की ही है। लेकिन ये साल ये भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने किया है कि साल 2026 में ऐसा वायरस आएगा, मतलब ऐसी जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो उन लोगों के लिए हुई हैं जो परमेश्वर पर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, उनको कहता है, वचन कहता है कि उस भक्त को चाहे कितनी भी बाढ़ आए लेकिन उस भक्त को डुबा नहीं सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। तो उन लोगों को डर नहीं है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उनको किसी चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, भूखमरी आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया में, लेकिन वो लोग डरते हैं जो लोग परमेश्वर से दूर हैं। उन लोगों के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसे माहौल पैदा होंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई चीज़ उन्हें छू नहीं सकती, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और हम लोगों को बने रहना है मजबूती से। हम लोगों को जो है लोगों को देख के नहीं चलना है, हम लोगों को अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। चलिए एक वचन पढ़ते हैं। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वचन जो है, ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग घटी में हैं, जिन लोगों के पास तकलीफ है पैसों की, उन लोगों के लिए ये वचन है। भजन संहिता 84 के 11 आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। तो ये वचन आप लोग जब प्रार्थना करें तो ये वचन आप लोग अपने प्रेयर में बोलें, बार बार बोलें। जब आप लोग बार बार बोलते रहेंगे और घोषणा पे घोषणा करते रहेंगे कि प्रभु तेरे कलाम में लिखा भजन संहिता 84 के 11 आयत में, प्रभु आप ही ने कहा है कि यहोवा परमेश्वर तेरे जो है, यहोवा परमेश्वर मेरा सूर्य और ढाल है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। प्रभु तेरे ही कलाम में लिखा। जब आप बार बार घोषणाएं करते रहेंगे ना, तो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा आपको धन। परमेश्वर कहेगा भाई ये तो बहुत जिद्दी है, याकूब की तरह। जैसे याकूब ने स्वर्गदूत का पैर पकड़ लिया और कहा जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो उसी प्रकार जब आप घोषणा पे घोषणा करेंगे कि प्रभु तेरे ही कलाम में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, प्रभु तूने लिखा है, तो ये जो स्थितियां, मतलब ये जो पैसे की घटी है आपके घर में, पैसे की दिक्कत है, किल्लत है, जो भी है, ये आप इस वचन के द्वारा, ये पैसों की प्रॉब्लम, गरीबी कर्जा, ये सब इस वचन के द्वारा दूर हो जाएंगे जब आप इस वचन को लेके अपनी प्रेयर में घोषणा करेंगे। हालेलुया। चलिए, मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमीन। दूसरा वचन है भजन संहिता 32 के 6 वचन, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा जैसे कि मान लो आपको कोई परेशानी, मतलब कोई शैतान परेशान कर रहा है, बीमारी परेशान कर रही है, या कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो आप अपने वचन में, अपनी प्रेयर में घोषणा कर सकते हैं भजन संहिता 32 के 6 और 7 आयत। ठीक है, 6 और 7 आयत आप वचन पढ़ सकते हैं कि तू मेरे छिपने का शरण स्थान है
और तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मेरे चारों ओर के छुटकारे के गीत से घेर रखेगा। हालेलुया। तो ये आप लोगों को अपनी प्रेयर में ये वचन बोलना है। हालेलुया। ठीक है। तीसरा वचन ये है, यशायाह 60 के 1 आयत में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हो रहा है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। आमीन। ये वचन उन लोगों के लिए है, जैसे कि मतलब प्रकाशमान किस लोगों को ऊपर आता है, जो लोग जागते रहते प्रार्थना करते रहते हैं। अंधकार किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए बात करने वाली हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा था कि जो है प्रॉफिट पिछली साल जब क्रिसमस मनाया गया था तो बहुत सारे लोग आए थे, लाखों लोगों की भीड़ थी प्रॉफिट जी के यहाँ। बहुत सारे जो है सितारे आए थे बॉलीवुड के। आप लोगों ने देखा था राजपाल यादव आए थे और सलमान खान के भाई अरबाज खान आए हुए थे, जयाप्रदा आई थी। बहुत सारे ऐसे सितारे बॉलीवुड के आए हुए थे प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में। ठीक है। हालेलुया। तो इस बार जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग, इस बार भी लाखों लोगों की भीड़ थी। बट मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिट जी इस नए न्यू ईयर में, मतलब जब वो रिहा होकर जेल से आएंगे, तब जो है आप सबको एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि फिर से बॉलीवुड के सितारे आएंगे और बहुत ही धूमधाम से जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बहुत ही धूमधाम से परमेश्वर का क्रिसमस फिर से मनाया जाएगा। हालेलुया। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी मैं आप सबको बता रही हूँ। इस बार देखिए, इस बार जो है प्रॉफिट जी नहीं थे तो थोड़ा सा जो है वो था, लेकिन फिर भी बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम था। हमारे प्रॉफिट रविंदर सिंह जी, हमारे आत्मिक गुरु जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था। लाखों लोगों की भीड़ आई थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाया गया। लेकिन ये दोबारा से होगा। ये मैसेज आप लोगों को क्यों दे रही हूँ, क्योंकि फिर से क्रिसमस होगा और फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जब प्रॉफिट जी न्यू ईयर में जेल से बाहर बाज्यत रिहा होकर आएंगे। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी की बात है हम सबके लिए और खुशी की भी बात है और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। और इस बार आप लोगों ने तो देखा था कि भाई अंकुर नूरुल्लाह जो हमारे आत्मिक गुरु हैं, उनके चर्च में बहुत सारे, खामरा चर्च में बहुत सारे सितारे आए हुए थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था जो विलन का रोल रखते हैं, बहुत सारे मंत्री विधायक, बहुत सारे लोग आए थे। उनके ही खामरा चर्च के अंदर भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लाखों लोगों की भीड़ थी और परमेश्वर ने बहुत अच्छे से अनुग्रह किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत लाखों लोगों की भीड़ थी और बहुत सारी अच्छा से प्रोग्राम था। खाने पीने की सुविधा थी और हर चीज़ की सुविधा थी वहाँ भी। और प्रॉफिट जी के यहाँ भी बहुत अच्छा सुविधा था खाने पीने के लिए, और जो लोग बाहर से आए हुए थे उनके लिए भी अच्छा प्रोग्राम कराया था उन्होंने। बैठने का, रहने का, खाने का, हर एक चीज़ का व्यवस्था करवाया था। हमारे प्रॉफिट रविंदर सिंह पापा जी ने करवाया था। और हमारी जो आत्मिक मम्मी हैं अनिका जी, उन्होंने खुशखबरी सुनाई। आप लोगों ने तो देखा ही था कि जो है उन्होंने कहा था कितने लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट जी बाहर आएँ। तो भाई मम्मी जी, मैं अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिल से जय मसीह की, और परमेश्वर आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। और मेरी दिल से दुआ है, मैं हर रोज़ प्रॉफिट जी के लिए दुआ करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो को प्रॉफिट अनका यानी हमारी आत्मिक मम्मी जो है देख रही हैं, तो मेरी दिल से परमेश्वर से दुआ है कि हमारे प्रॉफिट जी जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों और अपने आप लोगों से मिले, अपने बीवी बच्चों में जल्द से जल्द परमेश्वर उनको लाए और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हम लोग दुआ में, लाखों लोग जो उनसे प्यार करते हैं वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रॉफिट जी को बहुत जल्द, यानी हमारे आत्मिक गुरु प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जो है बहुत जल्द जेल से बाहर ला रहा है। हालेलुया। ये खुशी की लहर है और खुशी की बात है। जितने लोग प्रॉफिट जी से प्यार करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, खुशखबरी है सबके लिए कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है न्यू ईयर में रिहा हो रहे हैं जेल से। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सबके लिए। हालेलुया।
तो परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया और करुणा बनी रहे। चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं प्रॉफिट जी के लिए। सब लोग मिलकर एक मन होकर परमेश्वर से दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में उपस्थित हूँ। और मेरे प्रभु, मैं खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे नबी, तेरे दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए प्रभु। तेरे कलाम में लिखा मत्ती 7 के 7 आयत में प्रभु तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं मांगती हूँ मेरे पिता, मैं तेरी दया को तेरे दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए मांगती हूँ प्रभु। अपने दास पर दया कर प्रभु, अपने दास पर दया करो, उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर ला मेरे प्रभु, ताकि फिर से मेरे प्रभु फिर से प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर तेरा जन्मदिन मनाया जाए और शोभा यात्रा तेरे नाम से निकाली जाए और तेरे नाम की बड़े बड़े नाम की महिमा हो। और हम सब लाखों लोग परमेश्वर तेरे बड़े नाम की महिमा करने और बड़ी गवाही के साथ तेरे भवन में उपस्थित हो मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आप अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनके बच्चों के ऊपर परमेश्वर, अपनी दासी अनिका के ऊपर परमेश्वर, अपनी बेटी एकता एलिसा के ऊपर परमेश्वर दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर। अपने परमेश्वर भक्तों पर दया कर मेरे प्रभु, अपने दास के ऊपर दया कर और उन्हें बाज्जत मेरे पिता न्यू ईयर में परमेश्वर जेल से बाहर ला मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मेरा परमेश्वर अपने दास को प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल से बाहर ले आया। हाँ मेरे प्रभु, मैं हे मेरे खुदा, मैं तेरे जीवित और पवित्र सामर्थी नाम से मैं तेरे स्वर्ग के सिंहासन की ओर हाथ उठाकर ये घोषणा करती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। सामीन मेरे खुदा, यहोवा मेरे मुंह के फल का सृजनहार है, जैसा मैंने कहा वैसा हो चुका है यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा प्रभु, मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनकी फैमिली को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। तेरी अनुग्रह और तेरी कृपा दृष्टि में वो बढ़ते जाएं और उनकी मिनिस्ट्री मेरे पिता और आगे बढ़ती जाए और वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ आने पाए मेरे प्रभु। और परमेश्वर तू अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर दया कर और मेरे प्रभु वहाँ पे पब्लिक आए मेरे प्रभु और कलेसिया बढ़ती जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं हर एक जन को, जितने लोग परमेश्वर तेरे दास से प्यार करते हैं प्रभु, तुझसे प्यार करते हैं, वह सब के सब आशीषित हो जाए न्यू ईयर में परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, अपने भक्तों को परमेश्वर, अपने बेटी बेटियों को परमेश्वर संभाल के रखना न्यू ईयर में परमेश्वर। मैं आपके हाथ में हर एक जन को परमेश्वर सौंप रही हूँ और विश्वास के साथ में प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। यीशु मसीह के नाम में मांगते छोटी सी प्रार्थना, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोगों ने जो है सुना ही है और आप लोग दुआ में बने रहिए, जैसा कि मैं दुआ करती हूँ वैसे आप भी दुआ करते रहिए प्रॉफिट जी के लिए। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, ब्लेस करें सबको। जय मसीह की।